इस देश की न्यायिक व्यवस्था हर दिन चौपट हो रही है। मध्य प्रदेश के अनोखी लाल को 2 बार मौत की सजा और 1 बार फांसी की सजा सुनाई गई। जांच करने वाले लोग पुलिस से लेकर न्यायालय तक हर जगह लापरवाही की। वो व्यक्ति निर्दोष था, 11 साल मौत जैसी जिंदगी जीता रहा, फिर कोर्ट ने उसे बेकसूर माना और रिहा कर दिया। इसी तरह ऐसे हजारों मुकदमे हैं जहां लापरवाही हो रही है। कोई घुटन में जी रहा है जिसमें अपराधी खुलेआम घूमता है, पीड़ित मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता है। और ये सब कैसे होता है? राहुल गांधी ने हाथरस से लेकर देश के युवाओं, किसानों तक, जिसको इस देश की सरकार ने हमेशा ठगा है, महंगाई से जूझती बाजार आज लोगों के लिए मुश्किल कर रहा है, इस पर सरकार से जवाब मांगा है। जब भी सरकार से जवाब मांगा जाता है, संवैधानिक न्याय की बात की जाती है, तो ये इतिहास में चले जाते हैं। इस देश का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। यहाँ सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है? जवाब दे सरकार, बताए कि आर्थिक न्याय क्या है। लेकिन नहीं, ये बताओ संविधान में कितने पन्ने हैं? अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं, संविधान में कितने पन्ने हैं? अगर बता दिया तो समझ जाएंगे कि आप संविधान के मानने वाले लोग हैं। जब सवाल पूछा जाए आपने न्याय नहीं किया तो कहो संविधान में कितने पन्ने हैं। अनुराग ठाकुर बताए कि संविधान में कितने शब्द हैं। बता सकते हैं तो बताए। पन्ना और शब्द हमें नहीं जानना। पढ़ने वाले लोग पन्ने नहीं गिनते हैं बल्कि पढ़ते जाते हैं, और ये बात अनुराग ठाकुर को समझाना चाहिए। प्रियंका गांधी के भाषण में जो सवाल किया गया था, उनका जवाब सदन में अभी तक सरकार ने नहीं रख पाई है। और आज चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपनी बात कही है और सत्ता पक्ष को घेरा है, और उसे अब जवाब देना चाहिए और इन सवालों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल गंभीर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सावरकर और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। ये सावरकर के शब्द हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने नेताओं के शब्दों के साथ खड़े होते हैं। जब आप संसद में संविधान पर बात करते हैं तो आप सावरकर को निराश करते हैं। क्या अब बीजेपी ये कहेगी कि हम सावरकर की इस बात को नहीं मानते हैं कि संविधान में भारतीय कुछ नहीं है? इसे सावरकर ने गलत कहा था। प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि शायद वो समझ नहीं पाए कि वो संघ का विधान नहीं, भारत का संविधान है। I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। राहुल गांधी ने अहिंसा को समझाते हुए कहा, जब एकलव्य ने कुत्ते को मुंह में तीर मारा था तो उसके साथ हिंसा नहीं हुई थी। मुंह तीरों से भरा था लेकिन घाव नहीं हुआ था। इससे राहुल ने सत्ता को हिंसा न करने की सलाह दी है, जो आज इस देश में सबसे ज्यादा पनप रही है। राहुल ने कहा, जैसे द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा, आप देश का अंगूठा काटने में लगे हो। जब आप अडानी को धारावी देते हो तो आप धारावी के उद्योगपतियों, छोटे कारोबारियों का अंगूठा काटते हो। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने,
जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। हाथरस में साल 2020 में जो रेप की घटना हुई थी, उस पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी गए थे। उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। राहुल ने सदन में कहा, मैं कुछ दिन पहले हाथरस गया, वहां 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है। 3-4 लोग यह काम करते हैं। जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं। लड़की के परिवार अपने घर में बंद है, बाहर नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर
उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। राहुल ने रिजर्वेशन पर भी अपनी बात कही। 2024 के चुनाव में जाति जनगणना और आरक्षण चरम मुद्दा था। विपक्ष की मांग है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जाए, जिसकी मांग ने राहुल गांधी किया था और हम इस सीमा को तोड़ देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक न्याय होना चाहिए। 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर है। इस देश में उसकी हिस्सेदारी कहाँ है, उसका भविष्य क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। मोदी सरकार के 8 सालों में 22 करोड़ अभ्यर्थियों ने नौकरी के फॉर्म भरा और मिला 8 लाख लोगों को नौकरी। ये देश में बेरोजगारी का आलम है, हर जगह परेशानी है। इस देश में रोजगार आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। आर्थिक असमानता सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी बात हम रोज करते हैं और इस पर बात होनी चाहिए, ना कि इतिहास और भूगोल पर। और इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। राहुल के भाषण में जितने भी बात कहे गए सभी तथ्य हैं और सभी सच हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी न्याय नहीं किया गया, हाथरस के मुद्दे पर न्याय नहीं हुआ। और आज जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, वो भी देश की सरकार के लिए चिंता का विषय है, लोगों के लिए चिंता का विषय है कि किस तरह सरकारी एजेंसी लोगों के ऊपर हावी होती है और उनको अपने जीवन खत्म करने के लिए मजबूर कर देती है, और इसे समझना होगा। नमस्कार, देखते रहिए स्टार इंडिया। जय हिंद।